हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। दिस इज इंजीनियर चंदन सिंह और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.5 देखने वाले हैं जिसमें एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो बेसिकली आज हमें सिर्फ एप्लीकेशंस देखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, टू न्यूमरेटर डिफर बाय 3, ओके sorry, two numbers are differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर्स। तो देखो क्या करेंगे, सोचो जरा। क्या लिखा है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर मतलब दोनों का डिफरेंस 3 है, ओके। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो दो नंबर क्या है, एक है स्मॉलर नंबर और एक है ग्रेटर नंबर। तो चलो अज्यूम कर लेते हैं, वही लेट जाओ वाला। लेट क्या करते हैं, ग्रेटर नंबर इज, बोलो बोलो क्या, वही तुम्हारी वाली ना, x एंड स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर इज y, राइट। चलो कर लेते हैं। अभी देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। जरा जो कंडीशन है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाने का ट्राई करो। टू नंबर डिफर बाय 3 मतलब क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। अब कौन सा में से कौन सा माइनस करोगे, अरे ग्रेटर में से स्मॉलर करेंगे तभी तो माइनस कितना आएगा, डिफर 3 मतलब डिफरेंस। तो बिगर नंबर में से स्मॉलर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, कैन आई से x माइनस वाई, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। समझो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब सोचो सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, द सम ऑफ, ओके सम ऑफ मतलब सम मतलब ऐड ना, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है, x, इसका ट्वाइस क्या होगा, मतलब कहने से 2y। देखो द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। अभी ग्रेटर नंबर क्या है, x, तो इसका थ्राइस क्या होगा, अरे 3x हो जाएगा, इज 19 मतलब ये दोनों का सम कितना होगा, 19। फाइंड द नंबर। ये देखो ये सेकेंड कंडीशन है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया मेरा, 2। देखो ये इक्वेशन बनाना था। अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो तुम एलिमिनेट करो या फिर क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन करो, एलिमिनेशन करो, हर एक मेथड एप्लीकेबल रहेगा। तो चलो अभी ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x और y है ना, और यहाँ पे 2y और 3x है। तो देखो अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन, या फिर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो y सेम हो जाएगा और y कैंसिल हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, ईजी हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग क्या, इक्वेशन 1 बाय क्या करेंगे, अरे 2 ना। तो क्या हो जाएगा, कैन आई राइट, ये 2 टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2x और ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6। तो ये इक्वेशन लेट्स नेम इट एज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करोगे, सोचो। अब इक्वेशन नंबर 3 और 2 को क्या करें, ऐड कर दे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2y है और यहाँ पे माइनस 2y। तो क्या कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। तो लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 2, सॉरी क्या है, हाँ 2 एंड 3। तो क्या होगा, देखो पहले 2 को लिख लेते हैं। मैं 2 को पहले लिखूँ, पहले 3x और 2y लिखता हूँ। सो क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19 दिया है, ये मेरा 2 है, और 3 क्या है मेरा, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। अब हमें इसको क्या करना है, अरे ऐड करना है। तो प्लस और माइनस जाना गया। अभी 3x और 2x कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, तो 5x हो जाएगा। 19 प्लस 6, 19 1 10 20 और 5 25। सो देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5 5 जा 2 भी जा। तो 5x का वैल्यू क्या आ गया, ओह 5x, मजे है ना। अभी y करेंगे तो y कैसे मिलेगा, पुट x का वैल्यू
5 इन इक्वेशन, कोई भी कर देते, चलो इक्वेशन नंबर लेट्स पुट इन 1 ना, 1 इजी दिख रहा है। सो 1 क्या है, x माइनस 5 इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। x का वैल्यू क्या है, अरे 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो अब क्या होगा, देखो ये माइनस वाई इधर ही रहेगा और ये 3 है, प्लस 5 इधर गया तो माइनस 5, तो प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, -2 माइनस वाई, माइनस माइनस तो भी जा, तो y का वैल्यू क्या आ गया 2। तो ये क्या आ गया, देखो ग्रेटर नंबर, ऐसा लिखो ग्रेटर नंबर क्या होगा हमारा, हमारा ग्रेटर नंबर आ गया x मतलब 5, और स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा आ गया नंबर 2। अब देखो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, अरे 3 है ना, दिखा ना, 5 माइनस 2 करोगे तो 3 आएगा। और देखो और दूसरा कंडीशन क्या है, ट्वाइस द वाई, तो वाई मतलब क्या, वाई हमारा छोटा था ना, स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर इसका ट्वाइस करो तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 प्लस थ्राइस द ग्रेटर, 3 इंटू 5 15, 15 एंड 4 19 आता ना, समझा। ये वही दो नंबर होंगे जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो यही दो नंबर्स होने वाले, ठीक है, समझा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग। ओके हमें ये कंप्लीट करना ना, तो क्या करेंगे, चलो दिख रहा है ये क्या लिखा है, आई एम अ रेक्टेंगल। ओके है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। अभी देखो इसका साइड का वैल्यू 2y है, ये वैल्यू है, ये दिख रहा है, ये वैल्यू ये दिया है और ये वैल्यू ये दिया है। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके फाइंड कर लेंगे, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। अब पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है हमें, तो देखो पहले समझो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। अभी रेक्टेंगल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं, जो यहाँ पे चाहिए मैं वो बताता हूँ। अगर ये एक रेक्टेंगल है, मान लो ए बी सी डी, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। मतलब ए बी का वैल्यू सी डी के इक्वल होगा एंड ए डी का वैल्यू बी सी के इक्वल होगा। समझो ए बी का वैल्यू सी डी या डी सी के इक्वल होगा, ए डी का वैल्यू बी सी के इक्वल होगा। ये एक प्रॉपर्टी है किसका, रेक्टेंगल का, समझे। तो ये यूज करेंगे, मतलब कैन आई राइट रेक्टेंगल्स हैव क्या होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल। तो अगर ये इक्वल है मतलब क्या, कैन आई से, देखो इसका वैल्यू ये इसके इक्वल होना चाहिए, जो भी ये वेरिएबल में, क्योंकि ये वैल्यू ये इसके इक्वल होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, कैन आई राइट 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, ये इसके इक्वल आ गया। तो चलो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। 4x से देखो पॉजिटिव रखते हैं क्या, तो इसको इधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा 4x, ये इधर क्या तो -2x, ये इधर है -y, ये प्लस वाई आएगा तो इधर -y ना, कांस्टेंट नंबर इधर ही रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 4x में से 2x गया, अरे 2x माइनस वाई मतलब -1 टाइम्स वाई -1 टाइम्स -1 -2 होता है -2y इज इक्वल्स टू 8। अभी देखो 2 तो कॉमन दिख रहा है ना, एक काम करें 2 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, तो 2 इधर से डिवाइड हो जाएगा ना, तो देखो ये डिवाइड हो जाएगा 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। लेट्स नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं लड़ली फड़ली ना, तो सिमिलरली ओके। और क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, ये भी तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे ये वैल्यू इसके इक्वल होगा ना, क्योंकि ये इसका वैल्यू है और ये वैल्यू इसका दिया हुआ है,
ओके, सो ये इसको इधर लेके जाए और 4 को इधर लेके जाते ना, तो क्या हो जाएगा, ये x इधर है, ये इधर आएगा तो -2y, और ये +4 है तो इधर आएगा तो -4। क्यों रखा, देखा कांस्टेंट ना एक साइड, वेरिएबल एक साइड, तो ये इक्वेशन हमें मेरा क्या हो गया, चू। अब क्या करें सोचो, देखो ये तो -y है, ये -2y। एक काम कर सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर देते तो x कैंसिल हो जाएगा ना, चलो सब्सट्रैक्ट ही कर देते हैं। तो क्या करें, 1 में से 2 को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट। तो क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन चू फ्राम किधर से, फ्राम 1, तो क्या हो जाएगा, 2 को सब्सट्रैक्ट करना 1 से ना, तो ये देखो इसको मैं वापस इधर लिखता हूँ, तुम्हारा वेरिएबल इस साइड इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 2 क्या दिया है, देखो x - 2y इज इक्वल्स टू -4, ये इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब सब्सट्रैक्ट करना हमें, तो देखो ये क्या होगा, माइनस है ना, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग ने डिटेल में ये सब देखे बेसिक। तो +x - x कैंसिल। अब देखो ये +y मतलब +1 टाइम्स y, +1 और सॉरी -1 और ये +2, तो प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स y, मतलब 1 टाइम्स y आ गया इज इक्वल टू, देखो +4 और +4 कितना आ जाएगा, 8। तो y का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, 8 आ गया। अब y का वैल्यू 8 आ गया, x मिल जाएगा, कोई भी इक्वेशन में पुट करते, तो लेट्स पुट y का वैल्यू किस में, y का वैल्यू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू x माइनस वाई, देयरफॉर 4 इज इक्वल टू x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 8, तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 8 इज इक्वल टू x, तो 4 + 8 कितना होता है, अरे 12 होता है। तो क्या हो जाएगा, x 8 + 4 कितना हो गया, 12। तो हमें x एंड y का वैल्यू मिला ना, तो ये तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई, राइट। अब क्या बोला, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। अब समझो पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर मतलब ये दिख रहा है रेक्टेंगल जो ABCD लिखा है मेरा इधर, ये ABCD का ये सारे लेंथ का एडिशन को बोलते हैं पेरीमीटर। मतलब ये AB लेंथ ऐड करो, BC CD + AD को ऐड कर देंगे तो होता है पेरीमीटर। एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद रहेगा तो एरिया होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो। तो चलो मतलब अब एक और बात पता है हमें, AB का वैल्यू CD के इक्वल होगा, AD का वैल्यू BC के इक्वल होगा। तो एक काम कर लेते, ये छोटा दिख रहा है इसको फाइंड कर लेते, और ये छोटा दिख रहा है ये कर लेते, क्योंकि ये वैल्यू जितना होगा अरे ये भी तो उतना ही होगा, कर लेना, सेम ये वैल्यू इसके इक्वल होगा। तो देखो अब पेरीमीटर का भी फॉर्मूला समझो। अगर मैं बोलूँ पेरीमीटर तो क्या होगा, अभी मान लो अगर ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, इक्वल होगा अपोजिट साइड, और ये ब्रेथ है तो ब्रेथ है, तो क्या होगा, अरे सबको ऐड करेंगे ना, तो क्या होगा, लेंथ प्लस लेंथ 2 टाइम्स लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ 2 टाइम्स ब्रेथ, तो क्या होगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले ले तो L + B। समझा, ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया। एरिया समझा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये होता है। तो यही फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो लेंथ क्या हो जाएगा, चलो लेंथ क्या है 4x - y ना, तो लेंथ इज 4x - y, तो ओके, तो लेंथ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लेंथ इज इक्वल्स टू 4x - y, राइट। और 4x का वैल्यू क्या आया था, देखो हमारा x का वैल्यू आया 12 और y का वैल्यू 8, तो x का वैल्यू आया 12 और y का वैल्यू 8, तो 12 4 = 48 और -8, 48 - 8 कितना आ जाएगा 40। तो तुम्हारा लेंथ का वैल्यू मिल गया। चलो अभी लेंथ मिल गया, अभी ब्रेथ फाइंड करते हैं। ब्रेथ क्या होगा, देखोगे अगर ब्रेथ का वैल्यू क्या है, देखो 2y बोलो या फिर x + 4 बोलो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। देखो x + 4 मतलब 12 + 4 16, और 2y मतलब 2 × 8 16, सेम ही आने वाला है ना। तो ब्रेथ इक्वल्स टू कोई भी लिखो चलेगा, तो ये 2 × 8 क्या आ जाएगा 16। तो तुम्हारे ये लेंथ आ गया और ये ब्रेथ का वैल्यू आ गया। अभी देखो अभी क्या, हमें इन शॉर्ट पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखो अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला भी बताया, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, अरे 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 टाइम्स लेंथ, लेंथ कितना है अरे 40, अरे ब्रेथ कितना है अरे 16। तो देखो 2 40 + 10 15 56 56 2 6 अरे 12, कैरी 1 5 2 10 11
तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मटर। अभी देखो, अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट के लिए देखो इसका यूनिट समझो, पहले कुछ लिखा है क्या, नहीं, तो हम लोग यूनिट नहीं लिखेंगे, इतना ही रख देंगे, ठीक है। नहीं तो यूनिट रहता, कुछ मीटर उटर लिखा रहता तो हम लोग लिख देते। अब सेकंड क्या आता है, एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ का वैल्यू कितना है, अरे लेंथ का मारे ओके 40 आवे रे, अब ब्रेथ कितना हुए, अरे 16, तो 16 4 जा 64 ना, और ये एक ज़ीरो आ जावे तो क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो गया हमारा, क्या 640 हो गया, ठीक है। वेरी इजी, अंडरस्टैंड दिस द प्रॉपर्टी ऑफ द रेक्टेंगल, जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। सम मतलब ऐड, फादर का एज और उसका बच्चे का एज कितना है, दोनों का मिला के 70 साल। सही है। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, अच्छा डबल कर दिया इसके बाप को, कोई बात नहीं, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95। अरे बाबा, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, कर लेंगे फाइंड, कैसे कर लेंगे, काम कर लेते हैं, लेट, वही लेट जाओ जाओ और क्या, लेट प्रेजेंट एज, बोला क्या है, प्रेजेंट एज फाइंड करना है ना, तो लेट्स कंसीडर कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर एज, फादर को एक्स माने या सन को, मस्तीखोर को ना, सन ना, फादर नहीं, जाने दो, फादर को तो वाई मानूँ या फिर एक्स, जान दो, एक काम करते फादर को एक्स बना देते हैं, ठीक है, इन फादर का ही एक्स फाइंड करते हैं इस बार, चलो क्या बच्चे का फाइंड करेंगे ना, हर बार तुम्हारा ही फाइंड करते हैं, इस बार तुम्हारे फादर का फाइंड, तुम्हारे नहीं इसके फादर का फाइंड करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एक्स एंड प्रेजेंट, बहुत लगाते थे स्कूल में, लगाते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज वाई ले लेते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया, देखो कंडीशन समझ के इक्वेशन बनाना सीखो, एप्लीकेशन समझो, सम ऑफ मतलब ऐड फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, फादर्स एज कितना है, अरे एक्स, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन का एज 2 है तो उसका ट्वाइस मतलब 2y, इस सन, ये दोनों का सम कितना है 70, ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 बन गया। देखो आराम से बनाओ। अब सेकेंड कंडीशन क्या दिया, देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या होगा, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, एड मतलब सम ही करना भाई, तो इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर का x है तो उसका डबल कर दिया मतलब 2x, एंड एड टू द एज ऑफ हिज सन, सन कितना है y, देन द सम इज 95, मतलब ये दोनों का सम कितना हो गया 95। ये इक्वेशन नंबर 2। देखो कैसे बना है, इसको पढ़ो, अगर ऐड किया किसका, फादर का डबल एज प्लस उसके सन का, तो कितना आता है सम 95। चलो इक्वेशन तो बन गया। अभी क्या करें, देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे y है, ये तो दिख रहा है, याद है, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, याद है, अगर मैंने बताया था दिख रहा है, ये देखो इसका कोएफिशिएंट 1 तो इसका कोएफिशिएंट 1, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, याद है। इसको हम लोग ने कौन सा मेथड से सॉल्व किया था, ऐसा एक बार सम करने का, एक बार डिफरेंस लेने का, ऐड करने का, एक बार सब्सट्रैक्ट करने का, वो एक मेथड है। और वैसे भी ये छोटे नंबर है तो तुम एक काम कर दो, किसी का भी सेम डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे ये x है ना, ये 2x, एक काम करो इसको 2x बना ले तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा ना, तो वैसा भी चलेगा क्योंकि ये नंबर बड़ा नहीं है, कुछ ईजी वाला है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर, किसी को भी करोगे, y को करो, x को करो, किसी को भी करेंगे, इक्वेशन 1/2 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70 इंटू 2, दोनों साइड करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा 2 इंटू 2x, 2 2 ज़ा, अरे 4, 7 2 ज़ा 14 और ये 0, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब क्या करें, 2 में से 3 को क्या कर देते, सब्सट्रैक्ट कर देते, x भाग जाएगा, फादर का x भाग जाएगा तो क्या करेंगे,
subtracting equation number 3 from 2, क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95, और ये क्या है? 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140. आई होप सही लिखा हूँ. इक्वेशन नंबर 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 95, और ये क्या है? 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140. बराबर है? हाँ. सब्सट्रैक्ट करना तो देखो, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस. जाना, ये तो गया. अभी देखिए प्लस 1 टाइम्स वाई प्लस माइनस 4 टाइम्स, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? बिगर साइन माइनस 3y इज इक्वल टू देखो 95 नहीं, मान लो 100 रहता तो 100 में से 140 जाता तो कितना हो जाएगा? 40, और ये क्या हो जाएगा? 45. 5 और ऐड कर दूंगा तो 45. साइन किसका आएगा? बिगर नंबर, तो माइनस. तो देखो इन शॉर्ट ये माइनस माइनस कैंसिल कर दूँ तो अभी क्या आएगा? माइनस बड़ा लिखता हूँ, तो 3y इज इक्वल टू 45. तो डिवाइड कर दूँ तो y क्या हो जाएगा? अरे 4 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा, यहाँ पे 1 बचा तो 15, 3 5 जा, तो y का वैल्यू कितना आया? 15. अभी पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू 15 इन लेट्स कोई भी इक्वेशन. इक्वेशन 1 क्या है? 1 में कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1. तो क्या हो जाएगा? सोचो, इक्वेशन लिख लेते हैं. x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70, तो y का वैल्यू तो आ गया, तो क्या हो जाएगा? 15 डाल दे इधर इज इक्वल्स टू 70, तो x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 70, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा माइनस 30, 70 माइनस 30 40 ना, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 40. फादर देखो बहुत है. क्या आ जाएगा? द एज ऑफ फादर. कुछ और मत सोचना, हम लोग एज फाइंड करना था ना. सोचो 80 कैसे हो गई एक्स फादर की ना. एज ऑफ फादर इज 40. अरे एज फाइंड कर रहे थे, कुछ और मत सोचो. और एज ऑफ सन इज 15. देखा? ये देखो दोनों को ऐड करोगे, देखो इसका इसको ट्वाइस करोगे तो 70 आएगा. देखो एक्स को 40 और इसका ट्वाइस करो 30, 40 प्लस 30 70. ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करना, चेक कर लेना. समझा क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. देखो कंडीशन है, बनाएंगे. ठीक है. डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर फाइंड द फ्रैक्शन. चलो तो वही हमें क्या बात कर रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ना. चलो क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या? लेट न्यूमरेटर, नंबरेटर क्या लिख रहा हूँ मैं अभी? नंबरेटर हो जाएगा ये. न्यूमरेटर ऑफ किसका? फ्रैक्शन इज x, और डिनोमिनेटर क्या कंसीडर कर लेंगे? डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वही एक्स वाई कंसीडर करते हो, और क्या एम एन कुछ भी कर सकते हो. ठीक है. देखो क्या क्वेश्चन, अभी देखो कंडीशन कैसे बनेगा, इक्वेशन कैसे बनता है. देखो द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन. देखो डिनोमिनेटर क्या है? y. डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन. 4 मोर देन मतलब 4 ऐड होगा ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. न्यूमरेटर कितना है? 2, तो इसका ट्वाइस. समझो मतलब ये बड़ा नंबर होगा ना, क्योंकि ये सारे ऐड करोगे तो बड़ा नंबर कौन आएगा? ये. तो देखो यहाँ पे लिखा है y मतलब क्या हो गया तुम्हारा? डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर कितना बड़ा है? न्यूमरेटर के डबल से 4 ज़्यादा. इसका मतलब देखो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन. 4 मोर मतलब 4 ज़्यादा, मतलब +4 इज ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर. तो ये जितना वैल्यू आएगा क्या होगा? डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है. ये समझो. तो ये y इधर लेकर जाओ और इधर x ना, तो फॉर्मेट एक सेम रहेगा. तो ये 2x हो जाएगा, ये इधर y आ जाएगा -y, और ये +4 जाएगा तो इधर -4. ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 बन गया. समझाइए? चलो अभी सेकेंड कंडीशन. तो ये अकॉर्डिंग टू मेरा क्या था? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. अभी अकॉर्डिंग टू मेरा सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा? देखो वापस बनाते हैं. डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स न्यूमरेटर. देखो डिनोमिनेटर बन जाएगा 12 टाइम्स न्यूमरेटर. कब?
इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब x और y ये दोनों को अगर हम कितना रिड्यूस कर दे बाय 6 तो क्या हो जाएगा 12 टाइम्स न्यूमरेटर। दोनों देखो रुको मतलब हम लोग क्या करते हैं लिख देता हूँ रुको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय क्या है 6। देयरफॉर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा देखो कहने से अगर न्यूमरेटर x है तो ये हो जाएगा x माइनस 6 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कहने से डिनोमिनेटर हो जाएगा ओ y माइनस 6। ये समझा। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग से रिड्यूस किया तो इतना हो जाएगा। अब समझो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। देखो डिनोमिनेटर मतलब क्या ये वाला नया डिनोमिनेटर इफ रिड्यूस बाय 6 है ना तो डिनोमिनेटर क्या है मेरा y माइनस 6। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स न्यूमरेटर मतलब ये x माइनस 6। इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों को हम लोग ने 6 से रिड्यूस किया तो डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा 12 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर। ये समझो क्योंकि ये जो वैल्यूज आएगा क्या आएगा इधर आएगा, इसलिए मैंने क्या लिखा डिनोमिनेटर लिखा। ठीक है अभी ये मेन बनाना है, इसके बाद तो सिंप्लीफाई करना रह जाता है। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स। अरे 12x 12 6 कितना था 62 ना 72 तो एक हो जाएगा माइनस 72। अभी क्या करेंगे अभी देखो y को इधर लेके आ जाते हैं और नंबर को इधर लेके जाते हैं। ठीक है तो अभी ध्यान दो सिंप्लीफाई करना है। ये 12x है देखो इधर प्लस y है तो प्लस y आएगा तो इधर माइनस y। अब देखो इधर क्या है माइनस 6 तो मैं इधर ही लिखा हूँ माइनस 6 और ये माइनस 72 है तो इधर जाएगा तो प्लस 72 हो जाएगा। देखो रीअरेंज किया आराम से करना तो ये क्या जाएगा 12x माइनस वाई। अभी देखो प्लस माइनस माइनस अब ये कितना हो जाएगा 2 गया 70 और 4 जाना तो कितना 66 पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये बिगर नंबर का साइन। तो ये इक्वेशन नंबर मेरा क्या हो जाएगा 2 हो गया 1 और 2। अभी 1 और 2 को तो हमें सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। तो चलो ये 12x है ये माइनस वाई है इधर भी माइनस वाई है ना। हाँ एक काम करता सब्सट्रैक्ट कर दूंगा ना वाई ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो 1 में से क्या करूँ 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते ना ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सब्सट्रैक्टिंग टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम मतलब 1 ना तो चू का है किसको सब्सट्रैक्ट 2 ना फ्रॉम 1 तो इससे सब्सट्रैक्ट करना तो माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई। ये 1 है 2 क्या है 6x ये क्या है 12x माइनस वाई। अरे सब्सट्रैक्ट करना ना तो ये प्लस का माइनस ये प्लस का माइनस ये माइनस का प्लस। तू तो पहले ही जा क्योंकि तेरे लिए तो हम लोगों ने सब कुछ किया ये ना। अब ये क्या हो जाएगा देखो 12 में से 2 गया अरे 10 साइन बिगर नंबर मतलब माइनस 10x और देखो माइनस माइनस प्लस तो 66 प्लस 4 70 साइन बिगर नंबर माइनस ही आएगा। अब तुम भी जाओ माइनस तुम ना तो देखो ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू x 0 0 तुम भी जाओ ये क्या आ जाएगा x का वैल्यू 7। तो बेसिकली हमें क्या मिल गया न्यूमरेटर मिल गया। अभी हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना ना तो क्या करेंगे पुट 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 का वैल्यू x का वैल्यू 7 इन इक्वेशन नंबर लेट्स कोई भी इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। चलो तो क्या आ जाएगा 1 क्या है माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई। सो माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2x का वैल्यू 7 माइनस वाई 2 7 जा 14 माइनस वाई माइनस 4 ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 4। तो देखो ये माइनस 4 है ये माइनस 14 आ गया इज इक्वल्स टू ये माइनस वाई है इधर माइनस माइनस प्लस 14 4 18 और साइन बिगर का इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस माइनस तो भी जा तो वाई का वैल्यू क्या आ गया 18। सो लिख दो न्यूमरेटर क्या हो गया टर करके आर भी मैं भी लिखते जा रहा हूँ साथ में। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 7 और क्या होगा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा
18। ये वही है जो कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। अभी 10 tons, tons मतलब सोचो क्या होता है। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are to be loaded in the truck, it weighs 10 tons। ओके देखो इसके 10 tons, ये भी 10 tons है। But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded। अभी fully loaded मतलब क्या, देखो ये कितना वेट कर सकता है 10 tons, मतलब दोनों का कितना आ जाएगा, मतलब कितना वेट कर सकता है 10 tons। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। चलो कंसीडर कर लेते हैं क्या, वही लेट फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स ना, तो लेट क्या कंसीडर करते हैं, वेट ऑफ, कौन सा टाइप है, 2 बॉक्स है ना, वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स कितना होगा, इस बार कुछ और करते हैं ना, बहुत हो गया एक्स, अभी बॉक्स का भी एक्स बना देंगे तो हो गया, एम कंसीडर कर लेते हैं ना, ये तो इसकी भी एक्स मान हो जाएगा। और वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स इज एन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अभी ये समझो 10 टन्स मतलब क्या, टन्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, अभी मैं लिख देता हूँ, 1 टन्स मतलब 1000 kg एंड, चलो एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 क्विंटल सुने हो कभी, क्विंटल भी सुनते रहोगे, गांव में बहुत बोलते हैं ना क्विंटल, क्विंटल मतलब 100 kg होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखना टन्स लिखा है या क्विंटल लिखा है, क्विंटल मतलब 100 होता है और टन्स मतलब 1000 kg होता है। तो देखो 2 types of box A and B are to be loaded in a when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons। देखो 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए, अभी अगर एक टाइप ए बॉक्स का वेट अगर m है तो 150 का कितना होगा, मान लो एक का 5 है तो 150 का कितना होगा, तो कहने से 150 इंटू 5, वैसे ही क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो कंडीशन से इक्वेशन कैसे बनाता हो समझो, 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए मतलब देखो टाइप ए मतलब m है तो कितने हो जाएंगे 150 इंटू एम, इसका इतना वेट हो जाएगा, एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी मतलब n, तो 100 इंटू एन हो जाएगा, क्योंकि एक का जितना भी वेट रहेगा उतना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका वेट, और एक m का जितना वेट रहेगा उसको 150 बॉक्स है तो उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों का टाइप आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेट 10 टन्स, मतलब ये दोनों का वेट कितना हो जाएगा, ऐड करके 10 टन्स। अभी 10 टन्स मतलब क्या, 1 टन मतलब 1000 kg, तो कहना राइट 10 टन्स मतलब क्या हो जाएगा 10 इंटू 1000 kg, ए इज m kg और ये भी हमारा n kg हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको समझो, ये मेन है 150 m प्लस 100 n इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। मेन इक्वेशन समझो, इसको कैसे बनाया, देखो एक का वेट था क्या है टाइप ए बॉक्स का, एक का m kg है, तो 150 का क्या होगा, अरे 150 इंटू एम हो जाएगा ना, मान लो ना 5 है तो 150 इंटू 5 कर दोगे तो उतना वेट आ जाएगा। वैसे n का, एक का b का n kg है तो 100 का 100 n हो जाएगा, और ये दोनों का वेट कितना होता है, ट्रक का वेट कितना होता है 10 टन्स, मतलब दोनों का ऐड करके 1000 था, 10,000 kg आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई होता है क्या, इसको देख लो, ये देखो 0 कॉमन ले लो, मुझे तो 0 पहले ही कॉमन, 0 मतलब 10 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 15m और यहाँ पे हो जाएगा 10n इज इक्वल टू ये 4 टाइम्स 0, अभी देखो ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो अभी क्या बचेगा 15m प्लस 10n इज इक्वल टू 1000। कुछ और कॉमन आ रहा है क्या, देखो 15 और 10 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो ये क्या हो जाएगा 3
3m ना, 5 3 15 और 5 2 ना, तो 2n इज इक्वल टू 1000। तो मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 5, 5 2 और 10 और ये 2 0, मतलब कितना आ जाएगा 200। तो पहला इक्वेशन क्या आ गया, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 200। ये इक्वेशन मेरा 1 आ गया, समझो जरा। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन देखो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या दिया है देखो, इफ बट व्हेन 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए, तो ए का m है तो 260 का कितना आ जाएगा, 260 इंटू एम लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, मतलब 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। फुल्ली लोडेड मतलब क्या, अरे फुल्ली देखो ना, प्लेस्ड हैविंग कैपेसिटी ऑफ कितना 10 टन्स है ना, 10 टन्स मतलब उतना ही लोडेड कर सकता है फुल्ली, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 10 टन्स वापस लिखो, यही 1 4 टाइम्स 0, समझा। सेकेंड कंडीशन ये देखो, इसमें भी दिख रहा है क्या 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 कॉमन, एक तो 10 मतलब 0 तो कॉमन आ रहा है, अभी 26 और 4 में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 आएगा क्या, नहीं 4 के टेबल में 26 जाता है ना, तो 2 आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेता हूँ और एक 0 कॉमन लेता हूँ, मतलब 20 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 0 क्या है, अभी 2 36 डिवाइड करोगे तो 13 हो जाएगा 26 को, और ये m आ जाएगा। अब ये 0 क्या है, 2 2 ज़ा 4, मतलब ये 2n हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 0 10,000, राइट। तो देखो अभी इसको डिवाइड कर दे इधर, तो क्या हो जाएगा 13m प्लस 2n इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 20 आ जाएगा, तो ये 0 तो गया इसके साथ, अभी 2 5 ज़ा और ये 2 0 500, तो क्या आ जाएगा 13m प्लस 2n इज इक्वल टू 500। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। मैंने इक्वेशन बनाना देखो, अभी यहाँ पे 2n है, यहाँ पे भी 2n है ना, टेंशन ही खत्म। सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या लिख देंगे, सबस्ट्रैक्टिंग क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम च ना, तो चू क्या है, चौ क्या है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 200, और ये क्या है 13m प्लस 2n इज इक्वल टू 500। तो सब्सट्रैक्ट करना मतलब ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, 13 देखो प्लस माइनस माइनस, 13 में से 3 गया 10m, साइन क्या बिगर नंबर मतलब माइनस, तू तो चले ही जा भाई, तू तो शक्ल ही मत दिखा। 200 500 में से 200 गया, अरे 300, साइन किसका बिगर नंबर, बिगर का माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 10m इज इक्वल टू क्या हो गया, अरे 300, 0 कैंसिल करूँ ये 0, तो m का वैल्यू क्या आ गया 30 kg आ गया। अब क्या करेंगे, इसको पुट करे पुट, तो पुट m का वैल्यू 30 kg इन इक्वेशन, कोई भी पुट कर देते हैं 1 में पुट कर देते हैं, चलो तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या लिखा है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 200, तो 3m का वैल्यू कितना है 30 प्लस 2n इज इक्वल टू 200, तो 3 3 ज़ा 9 90 प्लस 2n इज इक्वल टू 200, तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 200 माइनस 90, 200 माइनस 90 कितना होगा, अरे 110 हो जाएगा ना, तो देखो n क्या आ जाएगा 110 डिवाइड बाई 2 55 होता है ना, 55 2 ज़ा 110, तो n का वैल्यू कितना आ गया 55 kg। तो ए देखो ए टाइप का बॉक्स का वेट कितना है, लिखो ए टाइप बॉक्स वेट कितना इज इक्वल्स टू ए क्या है मेरा 30 kg, ए है ना, और बी क्या है, बी टाइप का बॉक्स का वेट कितना होगा, बॉक्स वेट कितना आ गया हमारा 55 kg। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखो जरा इक्वेशन, मैंने इक्वेशन बनाना सिंप्लीफाई करने के लिए तो हम लोग ने पूरा एक्सरसाइज सॉल्व किया ना 4 मैंने इक्वेशन बनाना ये एक्सरसाइज में सीखना है तुम्हें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। अच्छा, bus travel with average speed of 60 km per hour and average speed of aeroplane is 700 km per hour.
इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय द बस। अच्छा, हमें बताना क्या है, विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लो मैं ऐड कर देता हूँ, विशाल ने एरोप्लेन से भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पता करना है। तो देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का, ये क्वेश्चन इन्वॉल्व है स्पीड का, और देखो ये 1900 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस का। पहले कॉन्सेप्ट समझा दो। देखो टोटल कितना किया, देखो आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, तो क्या किया, मान लेते ये पूरा डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर, इतना उसने, देखो क्वेश्चन समझा ना, पूरा डिस्टेंस कितना किया 1900 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये पूरा डिस्टेंस तो 1900 किलोमीटर है। अब कुछ डिस्टेंस ये जो इतना है, इसमें से कुछ इसने लेट्स कंसीडर बस से ट्रैवल किया एंड कुछ एरोप्लेन से किया। मुझे नहीं मालूम कितना किया, लेट्स कंसीडर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब जो बस का स्पीड क्या है इसका 60 किलोमीटर पर आवर, और इसका कितना है 700 किलोमीटर पर आवर, और ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना लगा उसको 5 hours लगा, राइट। लिखा है क्वेश्चन में, देखो टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल। अभी हमें पता करना है ये कितना डिस्टेंस है। तो ये क्वेश्चन देखो स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, तो चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, अगर आई होप ये बहुत बार पढ़े हो। स्पीड क्या होता है, याद है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। अभी देखो मुझे पता क्या मालूम है 5 hours कंप्लीट जर्नी के लिए। एक काम करता हूँ, अगर मैं बस का टाइम निकालूँ और एरोप्लेन से इसका कितना टाइम लगा और ये दोनों को ऐड कर दूँ तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5, इक्वेशन बन जाएगा। समझा इक्वेशन कैसे बनेगा? तो चलो एक एक अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो लेट क्या कर देते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द क्या करें, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस इज एक्स, तो नहीं कंसीडर करूँगा ना, विशाल है बाक, क्या कंसीडर करें बोलो। लेट्स वही पिछले वाला ही कंसीडर करते हैं एम, ठीक है। एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लेन अस, ये एम है तो ये एन, ठीक है। अब देखो वी नो दैट स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला निकालूंगा, क्योंकि देखो मुझे पूरा टोटल टाइम पता है, तो मेरे दोनों का टाइम ऐड करना है। तो देखो कैन आई राइट टाइम, देखो टाइम टेकन बाय द बस टू कंप्लीट द जो भी डिस्टेंस होगा, देखो टाइम क्या हो जाएगा, कैन आई राइट डिस्टेंस अपॉन, ये इधर गया ये इधर आ गया, तो स्पीड। अब देखो इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, हम लोग ने माना ना m ट्रैवल किया बस से, अपन स्पीड क्या था बस का दिया ना क्वेश्चन में 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये मुझे टाइम पता चल गया बस से कितना लगने वाला है m/6 और t ना। सिमिलरली क्या होगा, टाइम टेकन बाय द प्लेन क्या होगा, सेम फॉर्मूला वही होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हम लोग ने कंसीडर किया n अपॉन स्पीड क्या है 700, बहुत भागती रही है 700 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखो क्या लिखा है, इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब ये बस के से लगा हुआ टाइम और एरोप्लेन से टाइम, ये दोनों का टाइम का एडिशन कितना है 5 hours, समझा। तो अकॉर्डिंग टू, लेट्स फर्स्ट कंडीशन ही लिख देता हूँ और अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख देना। देखो टाइम टेकन बाय द बस प्लस टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन इज 5 hours, ठीक है। ध्यान में देखना, देखो इसका भी यूनिट आवर्स है, इसका भी यूनिट आवर्स है और इसका भी यूनिट आवर्स है, तो चल जाएगा। किसी का भी यूनिट चेंज किया तो तुम्हें सबको यूनिट सेम करना, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, कैन आई राइट
टाइम इसके बस का क्या है m बाय 60 प्लस ये क्या है n बाय 700, दोनों का टाइम कितना आ जाएगा 5। समझा? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर से और इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा m इंटू 700 हो जाएगा। तो क्या होगा m इंटू 700 और ये क्या हो जाएगा n इंटू 60 द होल डिवाइड बाय, ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, दिस इंटू दिस, तो 60 इंटू 700 इज इक्वल्स टू 5। अब ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से कॉमन नेक्स्ट टाइम लेते हैं 700m और ये क्या आ जाएगा 60n इज इक्वल्स टू, देखो ये 5 और ये इधर भी आ जाएगा, तो ये 3 0 एक साथ लिखता हूँ, तो ये देखो ये 6 और ये 7 लिखा और ये 3 टाइम्स 0 मतलब 1000। समझा ना? इधर या फिर 7 के टाइम 0 लिख देना, इधर 3 0 लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ये क्या आ जाएगा 700m प्लस 60n इज इक्वल्स टू, देखो 5 6 30, 30 इंटू 7, 3 इंटू 7 21, तो मतलब 21 और एक 0 भी था ना, तो 210 और ये कितना है 030, तो चलो A1230 लिख दिया, तो ये आंसर आ गया। अभी देखो अभी दिख रहा है यहाँ पे 0 कॉमन लेके तो कैंसिल होगा, 6 और 7 में कुछ कॉमन नहीं आएगा ना, तो चलो क्या कर ले 10 ही कॉमन ले लेते हो, तो 10 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 70m और ये क्या हो जाएगा 6n इज इक्वल्स टू 210, 3 टाइम्स 0, ये एक 0 तो गया, तो बच्चा मेरा गया 70m प्लस 6n इज 213 टाइम्स 0। तो ये इक्वेशन नंबर मेरा क्या हो गया, लेट्स इक्वेशन नंबर 1। अरे अब क्या करें, ये तो एक ही इक्वेशन आया, एक इक्वेशन में दो अननोन, अगर एक इक्वेशन है और दो अननोन है तो सॉल्व ही नहीं होगा वो क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या, या हमने कुछ छोड़ दिया? सोचो। देखो एक और चीज़ गिवन दिया है पर डायरेक्ट नहीं दिया है, क्या पता है? देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, अरे 1900 ना, मतलब कैन आई से डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एरोप्लेन, दोनों का सम कितना होगा 1900, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस कितना है m और ट्रैवल बाय द एरोप्लेन, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। समझा? ये डायरेक्ट दिया नहीं है, तुम्हें समझना पड़ेगा। क्या है m डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द n मतलब एरोप्लेन, ये दोनों का डिस्टेंस टोटल कितना ट्रैवल किया उसने 1900, ये सेकेंड इक्वेशन है। समझा? ये इक्वेशन नंबर 2। अब तो हम कर सकते हैं ना, एक काम करें, या तो ये 70m करो या तो 6n। अरे बाबा 70 बहुत तकलीफ देगा, इधर 6 से कर देते ना, n से m कर देते, एट देन हमें किसी को भी करना है ना, तो क्या करेंगे मल करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 6 ना, तो 6 कर दोगे तो क्या होगा m प्लस n और इधर भी 6 कर दूँ तो 1900 इंटू 6, तो चलो क्या आ जाएगा, अभी देखो ध्यान से इसको, ये 6m और ये 6n हो जाएगा ना, तो चलो लिखते हैं, ये हो जाएगा 6m प्लस 6n इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे 6 9 54 होता है, 54 का 4 कैरी 5, तो देखो 54 का 4 कैरी 5, 6 1 6 एंड 5 कैरी था 11, तो यहाँ पे देखो लिखा है 11 और सॉरी ये क्या हो जाएगा, कितना 0 है 20, तो ये क्या हो जाएगा 20, ये इक्वेशन नंबर मेरा क्या आ गया 3। समझा? देखो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो लिखते हैं, चलो क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो चलो इक्वेशन 3 को पहले 1 को लिखते हैं, 1 क्या है 70m प्लस 6n, 70m प्लस 6n इज इक्वल्स टू 213 टाइम्स 0 है ना, देखो 213 टाइम्स 0 और हमारा 3 क्या यहीं पे, तो क्या लिखेंगे 6m प्लस 6n इज इक्वल्स टू 114 2 टाइम्स 0, चलो
अभी क्या करना है सब्सट्रैक्ट, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो जा। अभी 70 में से 6 कितना गया, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना, 64 और 6 70 होता है, तो 64m इज इक्वल टू, अभी देखो ये नहीं पता ना, चलो बाजू में इधर साइड में करते हैं, क्या है 2 1s 3 टाइम्स 0 और ये क्या है 1 1 4 2 टाइम्स 0, सब्सट्रैक्ट करते चलो, 0 में से गया है 0, 0 में से 0, 0 में से 4 जाएगा नहीं, कैरी लेगा इधर, तो ये 1 कैरी ले लिया तो क्या बचेगा 10, 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ तो 0 बचा, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो ये वापस इससे कैरी लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, अभी ये बचा 1, 1 में से 1 गया 0, मतलब आंसर कितना आएगा 9 6 2 टाइम्स 0। चलो m चाहिए ना, तो m क्या आ जाएगा 9 6 2 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 64। अरे बाबा, अभी इसको कैसे डिवाइड करोगे सोचो, चलो जिससे आता है उससे करो, चलो 2 से आता है, 2 दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, कैरी 1 ना, तो ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 2 0 आ जाएगा। चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ मैं, 4800 डिवाइड बाई 32, वापस 2 से आ जाएगा, 2 से जाएगा 16, ये देखो 2 2 जा 2 4 जा, ये 2 टाइम्स 0, वापस करो 2 8 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 टाइम्स 0। चलो इसको वापस लिखे इधर, हम लोग लिखते हैं 1200 डिवाइड बाई 8, 8 से जाएगा क्या नहीं 4 से जाएगा, हाँ 4 से जाएगा, देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और ये 00, तो देखो 300 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, अरे 150 होता है ना, 150 का डबल, तो m का वैल्यू क्या आ गया 150 किलोमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, देखो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस इज m, तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस कितना हो गया 150 किलोमीटर। चलो और फाइंड करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द, हमें क्या फाइंड करता हूँ, मैं बोलता हूँ एरोप्लेन भी बताओ, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें पता है ना m प्लस n का वैल्यू कितना है 1900, टोटल डिस्टेंस 1900, तो इसमें पुट कर दे, तो क्या करेंगे पुट m का वैल्यू 150 इन कौन सा, इन इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन नंबर है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा m प्लस n, टोटल डिस्टेंस तो 1900 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, m का वैल्यू आया 150 प्लस n इज इक्वल्स टू 1900, माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 1900 में से 150 माइनस कर दो, मान लो 200 रहता तो कितना होता है 17 और ये 50, तो 1750, तो इसने प्लेन से इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और एरोप्लेन से सॉरी बस से इतना किया और एरोप्लेन से इतना किया, किसी का भी क्वेश्चन बोला रहता हम लोग फाइंड कर लेते हैं, समझा। चलो तो ये तुम्हारा क्या था प्रैक्टिस सेट, ये तुम लोगों का प्रैक्टिस सेट पूरा था। अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया है तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, देखो ये ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारा टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है, तुम्हारा एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था नहीं, इसलिए देखो मैंने ये डाला हूँ। क्या है देखो, ये समझो, ये अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, ये बोट का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ट्राई करो। फिर ये देखो ये 2 क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा है, ये तो कंफर्म करना, ठीक है, और ये भी ट्राई करो, और आंसर कहाँ लिखना पता है ना तुम्हें, हाँ यहीं पे लिखना है तुम्हें, समझा। कोई भी डाउट रहेगा तो तुम मुझे पूछ सकते हो, ओके। चलो थैंक यू।